भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्त, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जो है प्राचीन काल में जो है प्रतापी राजा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे जो है भारत नाम पड़ा है। फिर दोस्त बातें इस प्रश्न का हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मौर्य वंश के प्रतापी राजा हुआ करते थे। मौर्य वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। मगध कहाँ पड़ता है? बिहार साइड में पड़ता है। ठीक है दोस्त, इन्हीं का एक लड़का था, उसका नाम था बिंदुसार। क्या दोस्त? बिंदुसार। उसी बिंदुसार का लड़का था ये अशोक मौर्य, है ना। अशोक मौर्य के बारे में क्या जानते हैं कि इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, है ना। इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि जब इनका अंत समय आया था तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अब जैन धर्म अपना लिया था तो इनका देहांत कहाँ हुआ? कर्नाटक में। कहाँ पे? श्रवण बेलगुला में। श्रवण बेलगुला। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, अब जान लेते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में, कि महाराणा प्रताप थे कौन। तो महाराणा प्रताप जो है चित्तौड़ के प्रतापी राजा हुआ करते थे, है ना। उनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। उनके प्रिय हाथी का नाम रामदास था। क्या था दोस्त? रामदास था। ऐसा कहा जाता है रामदास के बारे में, उनके जो महाराणा प्रताप का जो प्रिय हाथी था रामदास, उनके बारे में कहा जाता है कि रामदास जो है हाथी, उसने अकबर के 13 हाथियों को एक साथ मार गिराया था। कितने हाथी? 13 हाथियों को एक साथ मार गिराया था। तब जाकर के जो है अकबर की तरफ से जो है 7 हाथी लगे थे और 14 को महावत लगे थे। तब जाकर के जो है रामदास इस हाथी को क्या किया जा सका? कंट्रोल किया जा सका। तो पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम क्या था? तो आप बताओगे रामदास। लेकिन इसी रामदास का नाम अकबर ने क्या रखा था? पीरदास रखा था। क्या रखा था दोस्त? पीरदास रखा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्त अब यहाँ पे आता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है यह देखा जाए इन 4 ऑप्शन में तो ये मुंबई है ना। मुंबई किस द्वीप पे बसा है? मुंबई सारसेट द्वीप पे बसा है। कहाँ पे बसा है दोस्त? सारसेट द्वीप पे जो है मुंबई बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि मुंबई जो है किस शहर पे, मुंबई किस द्वीप पे बसा है? तो आप बताओगे सारसेट द्वीप पे बसा है। ठीक है, अब दोस्त जान लेते हैं कि चारों ऑप्शन में क्या है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। मद्रास का तो अब फिलहाल नाम जो है चेन्नई हो गया, बहुत पहले से चेन्नई हो गया है। तो ये चारों क्या है? भारत के 4 महानगर हैं। फिर कोलकाता में आप जानते हैं इस समय टीएमसी जीत गई है। टीएमसी की अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी यहाँ के सीएम बनेंगे। मुंबई आपका महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे राज कर रहे हैं। दिल्ली का सीएम केजरीवाल है। और ठीक है, मद्रास में तो भाई अभी नया इलेक्शन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो है डीएमके जीत गई है। अगर डीएमके जीत गई है तो यहाँ पे जो है कोई स्टालिन करके है, नेता है वहाँ के, तमिलनाडु के बड़े नेता है स्टालिन। तो वही जो है ज़्यादातर 99% चांस है कि यही जो है क्या बनेगा? सीएम बनेंगे। ठीक है दोस्त, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद तब महाराष्ट्र के बाद तब उत्तर प्रदेश है ना दोस्त। ठीक है, राजस्थान की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि जयपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है दोस्त, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राजस्थान का कौन है? अशोक गहलोत है। महाराष्ट्र का कौन है? महाराष्ट्र का सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। या उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कितने सीएम है? 3 सीएम है। खुद तो योगी आदित्यनाथ है और उप मुख्यमंत्री 2 थे, उनका नाम है
एक मौर्य है और एक जो है दिनेश शर्मा है, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो है उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार, ठीक है दोस्त। इतना इतना जो है सामान्य जानकारी आपको इस प्रश्न से रखना चाहिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्त? इस समय अगर भारत में कुल कितने राज्य अगर पूछा जाए तो इस समय भारत में कुल 28 राज्य हैं और चेरी है ना, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार है, ठीक है, एक दिल्ली हो गया, दमन और दीव व दादरा नगर हवेली। कुल मिला के कितने हो गए दोस्त? 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस समय पूछा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आप लद्दाख को मारोगे। इस समय जो है भारत में अगर कोई सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो वो लद्दाख में है। अब फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वह केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो आप बताओगे दिल्ली। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जो है जनसंख्या कम रहती है, तो आप बताओगे लक्षद्वीप, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर ये क्या, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्त अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र है। बिहार का स्रोत किसे कहते हैं, तो कोसी कहते हैं। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है ना। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। कहाँ से आती है? नेपाल से आती है, ठीक है दोस्त। कोसी जो है बहुत बदनाम नदी है, ये बिहार में जो है तबाही लाती है, हर साल क्या करती है, तबाही लाती है। अब कोसी का वजह क्या है कि इतना तबाही मचाती है? क्योंकि ये जानते हैं कि नदियाँ क्या करती है, अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके आती है। तो जब लेके आती है तो बिहार में क्या करती है कि जैसे बीच में क्या करती है, बीच में ये अवसाद जमा कर देती है। अब अवसाद जमा कर देती है तो क्या होता है कि जो नदियाँ होती है वो साइड से रास्ता बदल लेती हैं। तो इसलिए जो है ये बदनाम नदी इसलिए क्योंकि जो है हर साल जो है अपना रास्ता बदल देती है। कहते हैं कि अगर ये अपना 1 डिग्री चेंज कर दे तो दूसरे गांव को भी, बहुत सारे गांव को अपने में अपना शिकार कर लेती हैं, ठीक है दोस्त। इसे जो है ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील के पास से ही क्या होती है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, ठीक है। फिर ये जो है भारत में कहाँ से इंटर करती है? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा कहाँ है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहीं से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, इंटर करती है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलते हैं वो बांग्लादेश में मिलते हैं। बांग्लादेश में मिलते हैं तो बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना कहा जाता है। ये जब पद्मा जमुना बांग्लादेश में जहाँ मिलती है वहाँ से जब नदी निकलती है तो उसका नाम मेघना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है दोस्त? मेघना नदी पड़ जाती है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या है? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ये ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। गंगा के बारे में बता ही दिए कि गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है। गोमती नदी के बारे में है कि गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश में जो फुलहर झील है, पीलीभीत के पास में एक फुलहर झील है। इसकी खासियत सबसे बड़ी क्या है कि ये ज़मीन से निकलती हुई लेक है, ज़मीन से ही ये जो है पानी इसकी निकलती है, गोमती नदी। तो पीलीभीत से चलती है। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आप बताओगे सर। गोमती नदी के किनारे जो है जौनपुर है ना, जौनपुर है। फिर जो है ये लखनऊ है, सुल्तानपुर है। और ये जाते हुए कहाँ, गोमती जो नदी जो है ये गाजीपुर में जा कर के जो है गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। चंबल के बारे में जानते ही है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में एक जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव पहाड़ी, क्या नाम है? जाना पाव पहाड़ी। ये जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। और फिर ये कहाँ मिल जाती है? यमुना की एक सहायक नदी है। ऊंची मीनार की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या है? कुतुब मीनार है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार आपका हैदराबाद में है, ठीक है। अब हैदराबाद में है तो इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था अली कुतुब शाह, मोहम्मद अली कुतुब शाह। इन्होंने जो है हैदराबाद की स्थापना की थी और इन्होंने ही जो है चार मीनार की स्थापना की थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
भारत का सबसे लंबा बांध है। देखिए अगर 4 ऑप्शन में देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो क्या है, हीराकुंड बांध। क्या है दोस्त, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। अब भाखड़ा बांध के बारे में जान लेते हैं। भाखड़ा नागर बांध जो है सबसे ऊंचाई पे, ग्रेविटी पे है, गुरुत्व केंद्र पे बना ये बांध है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची बांध अगर बोला जाए तो वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध पे कौन सी नदी की, टिहरी बांध किस नदी पे है? टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है। भाखड़ा बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में है। भाखड़ा नगर कहाँ है? भाखड़ा बांध अगर देखा जाए तो ये जो है भाखड़ा नागर बांध जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पास में पड़ती है। इंदिरा सागर बांध तो ये आपका इंदिरा सागर बांध कहा जाता है कि जब सतलज नदी निकलती है तो एक सतलज से फिर जो है ब्यास भी मिल जाती है। ब्यास जो मिलती है तो उसको हरिकै बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हरिकै बैराज कहते हैं। तभी ये हरिकै बैराज जो है जाती है तो नीचे जाती है, राजस्थान को पानी पहुंचाती है, क्योंकि जानते हैं राजस्थान को पानी कम मिलता है। तो जो है फिर ये क्या करती है, पंजाब को भी फ़ायदा पहुंचाती है, हिमाचल प्रदेश को भी फ़ायदा पहुंचाती है, हरियाणा को भी फ़ायदा पहुंचाती है, फिर राजस्थान को भी फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया। फिर नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, तो आप बताओगे सर ये तो आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पे है, तो आप बताओगे सर ये तो कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है दोस्त? कृष्णा नदी पे है।